नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अंतराल के बाद एक बार फिर आपसे साक्षात्कार करना चाहूँगा और बीते कुछ दिनों में और ख़ासकर एक महीने के दौरान देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लगातार मजबूर करती हैं कि आखिर हर बुद्धिजीवी को, हर राष्ट्रवादी को, हर पत्रकार को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और जो उनसे सहमत हैं और जो असहमत हैं वो भी इस पर विस्तृत संवाद हो और एक चर्चा हो कि वाकई में वास्तव में देश हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है। उस तरीके से फिर एक जन जागरूकता अभियान चलना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि राष्ट्र हित के मुद्दे क्या हैं और किनका हमें समर्थन करना चाहिए, किनका विरोध करना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आजकल देश में जो माहौल चल रहा है और ख़ासकर अभी वक्फ बोर्ड में जो वक्फ में जो संशोधन, सभी ने वक्फ कानून के बारे में ज़रूर सुना होगा और एक तुष्टीकरण के लिए जो एक वक्फ कर दी जाती है, कह सकते हैं कि दान में दे दी जाती है जो ज़मीन, उसको लेकर के कांग्रेस ने एक समय तुष्टीकरण के लिए कुछ ऐसा कानून बना दिया जो आगे चलकर न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि पीड़ित और गरीब तबके के मुसलमानों के लिए भी वो परेशानी का सबब बना और उसमें अनैतिक तरीके से, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, किसी की निजी ज़मीन पर अधिकार जमा लिया जाता है। उसको लेकर एक लंबे केसेस पेंडिंग है और कोर्ट का रुख लोगों ने किया है लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कानून का सहारा लिया गया, कानून को पास किया गया, लोकसभा से, राज्यसभा से वो कानून पास कर दिया गया और उसी के विरोध में देश भर में ज़बरदस्त तरीके से हलचल हुई है। मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, मुल्ले मौलवी हैं, जो भी कह सकते हैं कि ऐसे संगठन के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कानून को प्रसारण मिले, इस कानून के माध्यम से लगातार लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहे धर्म के नाम पर। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि लगातार एक अच्छा कानून, हालांकि आप ये देखें कि कुछ में कुछ मुसलमानों का सहयोग भी है, कुछ जो पीड़ित मुसलमान हैं जो परेशान हैं और जिनकी ज़मीनों पर भी कब्जा किया गया है और जो मुट्ठी भर लोग हैं। आप ये देखें कि जो वक्फ जो बोर्ड है उस पर जो शासन करने वाले लोग हैं, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, जो धनाढ़ लोग बैठे हुए हैं, चलती वाले लोग बैठे हुए हैं, पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग वही पूरे कब्जा जमाए बैठे हैं और पूरी ज़मीनों का एक कह सकते हैं कि आप 9 लाख एकड़ ज़मीन, 2.5 लाख से अधिक संपत्तियां, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो दरगाहें हो, मस्जिदें हो, कब्रिस्तान हो, इन पर कब्जा जमा के बैठे हैं कौन लोग। और बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनसे अच्छी खासी इनकम हो सकती थी और गरीब तबके के मुसलमानों के हित में कुछ निर्णय लिए जाते, अस्पताल खुलवाए जाते, स्कूल खुलवाए जाते, उनकी बेहतरी के लिए उनकी बच्चियों की शादी की जाती। लेकिन आप ये देखें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद की स्थिति हो गई है। लोगों ने कहा कि देखिए ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई एक मुस्लिमों का एक बड़ा तबका पंचर बनाने को मजबूर है। तो हाँ, ये बात सही है। दरअसल ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से जो कई बार बात की जाती है कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि मुस्लिमों में बहुत सारे लोग गरीबी के तबके के नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनको बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन आप ये देखें कि धर्म के नाम पर वक्फ जो कर दी जाती है ज़मीन, उस पर जो चंद मुट्ठी भर लोग कब्जा जमा के बैठे हैं, उन संपत्तियों का, उस लाभ का, उस धनार्जन का कोई भी लाभ कभी मुसलमानों को नहीं मिला है। लेकिन एक कानून आता है और ये मुल्ले मौलवी कट्टरवादी संगठन के लोग झोंक देते हैं देश को फिर से विरोध की आग में। आप ये देखें कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। ये अक्सर आपने चर्चाएं सुनी होगी कि देश में आप ये देखें कि कई राज्यों में विरोध हो सकता है, हो रहा है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त विरोध, जो आक्रामक विरोध, जो हिंसात्मक विरोध हो रहा है तो बंगाल में ही क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की पैरोकार ममता बनर्जी वहाँ बैठी हैं और आप ये देखें कि इतने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। 3 लोगों की एक दिन में ही हत्या कर दी गई पीट कर। आप ये देखें कि आखिर वक्फ बोर्ड के विरोध में हिंदुओं की प्रताड़ना का क्या मतलब है? आप वक्फ बोर्ड का विरोध करिए, वक्फ में जो कानून जो लाया गया उसका विरोध करें, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन आप ये देखें कि हिंसा का रास्ता, आप हिंसा कर रहे हैं हिंदुओं को, जो पीड़ित हिंदू है, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू, जो परेशान हिंदू, या जो आपकी ही कह सकते हैं कि आप जिससे नफरत करते हो, आप किसी गांव की चर्चा करें, किसी मोहल्ले की चर्चा करें, कोई ऐसा हिंदू परिवार हो जो ज़्यादा मुस्लिमों के बीच में रहता है, अगर वो आप उससे नफरत करते हैं या वो आपसे सहमत नहीं है,
वो कहीं से आप निजी दुश्मनी का शिकार अगर आप उसको मानते हैं, तो ऐसे में आप वक्फ कानून के विरोध की आड़ में उसको अपना शिकार बनाते हैं, उसका घर जलाते हैं और हत्या तक कर देते हैं। ऐसे में अल्लाह का वास्ता दे करके जब कानून, सख्त कानून, मोदी जब योगी जी ने यहाँ कहा है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इसको भी विवादित बना दिया गया। अब आप ये बताइए कि एक अपराधी है, कोई अपराध, कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी अपराध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सिखों में भी आतंकवादी होते हैं, खालिस्तानी, उनके लिए कोई समर्थन नहीं करता। मुस्लिमों में भी आतंकवादी होते हैं, उनका कोई समर्थन करता है तो उनकी एक ऐसी कट्टरवादी विचारधारा की कौम उनका समर्थन करती है कि जो उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन जब अपराधी को अपराध की निगाह से देखा जाता है, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सिखों में हो, ईसाइयों में हो, तो उसको अपराधी के तौर पर लिया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। अगर जो भी हो, अगर ये देखें कि जब आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम संगठन के लोग, ऐसे में ममता बनर्जी कहती हैं कि आपको अल्लाह का वास्ता, आप शांति का रास्ता चुनें और इस तरीके से हिंसा ना करें, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कट्टरवादियों के चंगुल में हैं और कट्टरवादियों पे लगाम नहीं है ममता बनर्जी की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी में जितने भी पश्चिम बंगाल के जितने गुंडे राजनेता हैं, दादा राजनेता हैं, जितने खूंखार राजनेता हैं, जो कह सकते हैं कि ज़्यादातर उसमें मुस्लिम पंथ के लोग भी ऐसे नेता शामिल हैं, और उससे कहीं ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो उससे कहीं ज़्यादा स्वार्थी हिंदू, घटिया हिंदू, जो अपने आप को सेक्युलर हिंदू बताता है और हिंदुओं के हितों की बात नहीं करता और हर बात पर वो हर मामले पर हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, ऐसा हिंदू भी टीएमसी पार्टी में है। हम ये नहीं कहते कि कोई एक दल या कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक जाति या संप्रदाय की, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें कि टीएमसी में हिंदू नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदू हितों की कोई बात नहीं की जाती। बंगाल में हो क्या रहा है, कश्मीर बनने की कगार पर है। आगामी कुछ सालों में कश्मीर बनकर रहेगा बंगाल, और बंगाल जो रातों रात घटना हुई थी पश्चिम कश्मीर में, रातों रात लाउड स्पीकर से मस्जिदों से तकरीरें पड़ी गई थी कि अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और जो घटनाएं वहाँ हुई थी, आज हिंदू विहीन हो चुका है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और वही हालात पाकिस्तान के हालात, बांग्लादेश के हालात हमारे ही देश में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। यहाँ पर कई बार मुझे इस बात का अफसोस होता है कि अगर एक सख्त प्रशासन के तौर पर अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई लातों की भूत भातों से नहीं मानते, उनको ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अपराधी का महिमा मंडन करें, अपराधी को बिरयानी खिलाई जाए, अपराधी की चरण वंदना की जाए, क्या ये किसी सत्ता या प्रशासन का काम होना चाहिए? सत्ता का काम तो ये होना चाहिए कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए। तो आप ये देखें कि देश में हो रहा है कि ऐसे तमाम किस्से वाकयात होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आपने अभी भी रेलवे का एक टीटी पर एक महिला दबंगई दिखाती है, उसके पास टिकट नहीं है, वो मार देगी, काट देगी। टिकट की मांग करने पर वो सरेआम धमकाती है किसी व्यक्ति को कि मैं मार दूंगी, काट दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो एक महिला को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? अपराधियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को जला देते हैं, पीट कर मस्जिद में लेकर हिंदुओं की बाप बेटों की हत्या कर दी जाती है। तो ये घटिया मानसिकता आती कहाँ से है? ये आती है राजनीतिक प्रश्रय से। एक नेता जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है वो तो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अलावा तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये 3-4 लोग गिने चुने नेता असदुद्दीन ओवैसी स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर मुस्लिम की बात करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम है। AIMIM का राजनीतिक इतिहास सभी को पता होगा। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन के लोग और उनका महिमा मंडन, उनका पैरोकार बनकर खड़े होने वाले राजनीतिक दल के लोग जो मुस्लिमों के वोट बैंक से, उन्हें पता है कि मुस्लिमों के हितों के लिए हम जो, चाहे उनकी नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार की गलत बात हो, हमें वो समर्थन करना ही है। आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर विकास के लिए, रोजगार के लिए, देश की बेहतरी के लिए कौन से संगठन मुस्लिम के आगे आए? कभी नहीं आए। केवल किसी भी बात को लेकर सांप्रदायिक रंग दे देना, और कुछ भी हो देश हित में, राष्ट्र हित में या उन्हीं के हित में, तो उसको ये रंग दे देना कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है, या उनकी कुरान के खिलाफ है, या उनके धर्म और मजहब के खिलाफ है। तो उसको इस एंगल से ये देने का काम करते हैं वो कट्टरपंथी मुल्ले मौलवी। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पे अफसोस की बात ये है कि अगर कोई कट्टरवाद से
परे अगर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, उनको बताता है कि आप गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, चाहे वो उदारपंथी धड़े के जो मुस्लिम हैं, वो जो देश हित की सोचते हैं, राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, और जिनके अंदर कट्टरपंथ नहीं है और जो चाहते हैं कि गरीब मुसलमानों का हित हो, और जो चंद मुट्ठी भर, जैसे वक्फ बोर्ड जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुट्ठी भर मुस्लिमों का कब्जा है। तो आप ये सोचें कि अगर कोई खड़ा होता है, कोई दूसरी बात करता है, इसके विपरीत बात करता है, आप देखें कि 80% इस देश में 75 से 80% हिंदू हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में, आरजेडी में क्या मुस्लिम हैं? उसमें केवल हिंदू ही हैं। ज़्यादातर सारे राजनीतिक दलों में हिंदू हैं। तो क्या वो बीजेपी से विपरीत बात नहीं करती? वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं जो हैं, क्या वो बीजेपी की विपरीत बात नहीं करती, धर्म के विपरीत बात नहीं करती? लेकिन आप यहाँ देखें कि बड़ा तबका अगर मुसलमानों का समर्थन, हर प्रकार के कट्टरवाद के समर्थन में खड़ी होते हैं राजनीतिक दल, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और अन्य राजनीतिक दल, तो आप यहाँ ये देखें कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, अगर जो नेता बीजेपी में है उनको तो घृणा से देखा ही जाता है, लेकिन आप ये देखें कि कोई आम जनधारणा है कि कोई आम पब्लिक, कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी, कोई मौलवी, कोई अगर राष्ट्रहित की बात करता है और किसी भी तरीके से समर्थन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से लगता है कि बीजेपी का समर्थन कर रहा है, तो उसको बता दिया जाता है ये आरएसएस का है, ये कट्टरपंथी है, ये मुसलमान है ही नहीं। आप ये देखो कि उसको मजहब से ही खारिज कर दिया जाता है। उसको एक, जैसे हिंदू को काफिर की निगाह से देखा जाता है, उसको नफरत और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे मुसलमान को जो बदलाव की अपील करना चाहता है, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को, खासतौर पर पिछड़े हुए समाज को, जो चाहता है कि कट्टरपंथ के रास्ते से हटकर राष्ट्रवाद और देश के समर्थन में खड़ा हो, वो युवा पीढ़ी मुसलमानों की, जो आज कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दी गई है कट्टरवादी विचारधारा के आधार पर मौलवियों के द्वारा। तो आप ये देखें कि देश में जो हो रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद और हिंसा और वक्फ कानून के खिलाफ की हिंसा की बात करें, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, हर प्रकार से राजनेताओं को समर्थन करना है, इन नेताओं का समर्थन करना है। कहीं से भी मोदी विरोध, भाजपा का विरोध करना ही उनका मानो जीवन का कर्तव्य है, उनके जीवन का उद्देश्य है। आपने अक्सर टीवियों पर देखा होगा कि कोई भी चैनल, अभी कोई भी नेता, आप बुद्धिजीवी पत्रकार इस देश में सबसे ज्यादा, अगर आज की डेट में आप ये देखें कि अगर राष्ट्रवाद के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, देश हित के लिए कोई पत्रकार खड़ा होता है, तो एक शब्द सुना होगा, गोदी मीडिया। जो गोदी में बैठे हैं, जो ऐसे कट्टरपंथियों की गोदी में बैठे हैं, जो अजीत अंजुम घटिया पत्रकार है, रवीश कुमार घटिया पत्रकार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी घटिया पत्रकार, और भी महिला तमाम, अभिसार शर्मा, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो नीचता की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं, और हर हाल में उन्हें मोदी का विरोध करना है और समर्थन में किसके खड़ा होना है। अब आप यहाँ कहें कि भैया मोदी का जब वो विरोध करते हैं लगातार, तो आप मोदी का समर्थन भी तो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो भैया हम मोदी की नीतियों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। हम तो चाहते हैं राष्ट्र के समर्थन में जनसंख्या कानून बिल आए, CAA आए, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून आए, और देश में जहाँ जो अब ये जो बिल है, कानून की बात है, तो एक देश एक कानून आए, एक हर, चाहे धर्म, पंथ, मजहब से परे उठकर जो भी फैसला लिया जाए, देश हित में फैसला लिया जाए, उससे कोई भी पीड़ा महसूस कर रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये कानून होना चाहिए। और हम देश हित के लिए जो चाहते हैं वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। हम मोदी जी से बिल्कुल खुश नहीं है, ना हम मोदी का समर्थन करते हैं। कई मामलों में हम जानते हैं कि वो भी राजनीति करते हैं, सत्ता में आने के लिए उन्हें भी वो रास्ते अख्तियार करना पड़ते हैं जो दूसरे दल करते हैं। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल के अगर परिप्रेक्ष्य में लें, तो पश्चिम बंगाल के लिए कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जैसे मुसलमानों को डराने की बात करती है, टीएमसी कहती है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उनका वोट बैंक चाहते हैं कि मुसलमानों का पूरा वोट बैंक उनको मिले। ऐसे ही हिंदूवादी दल यहाँ पर ये जताने की कोशिश करते हैं, भाजपा की खास तौर बात कहें कि देखिए यहाँ पर हिंदू कष्ट में, हिंदू परेशान है, तो उनको समर्थन मिलना चाहिए। तो ये एक राजनीति है। लेकिन आप ये देखें, हम तो कहते हैं कि सत्ता में कभी ना आए बीजेपी, लेकिन टीएमसी करे ना, टीएमसी ऐसे आतताइयों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे कट्टरवादियों के खिलाफ जो मस्जिदों में खींचकर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनमें एक्शन लीजिए। उनके खिलाफ आप उनको जेल में बंद करिए, उनको आजीवन कारावास की सजा दीजिए, ऐसे हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा दीजिए। तो भैया हम आपके समर्थन में खड़े हैं।
कौन कहता है? अब राष्ट्र, आप पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं वहाँ पे सीरिया और आईएसआईएस और आईएसआई और जाने क्या क्या वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ हों और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाए, देश विरोध किया जाए, तो ऐसे में उनका समर्थन कौन करना चाहेगा? हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र हित में, चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी दल अगर राष्ट्र हित के साथ खड़ा है, देश हित के साथ खड़ा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। हमें ना भाजपा से सरोकार है ना किसी पार्टियों से। आज हर बुद्धिजीवी को चाहिए कि जो राष्ट्र हित में है वो करे। लेकिन आप ये देखें कि ये दल लगातार ऐसे घटिया पत्रकार, ऐसे घटिया बुद्धिजीवी, घटिया राजनेता लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से हिंदू ही है, जो इस देश में समस्याओं की जड़ है वो हिंदू है और मुसलमान पीड़ित है। आप ये देखें कि मुसलमान हर जगह हिंदुओं की बस्तियों पर हमले कर रहा है, आगजनी कर रहा है। मस्जिदों के सामने से, मोहल्लों से आप हनुमान शोभा यात्रा, राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। उन पे हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तब भी वो प्रताड़ना का शिकार मुसलमान ही बताया जाता है। हिंदू, अभी एक मैं दिग्विजय सिंह को सुन रहा था, दिग्विजय सिंह जैसा घटिया राजनेता कल दिग्विजय सिंह कह रहा है कि भाई मस्जिदों के सामने से डीजे निकालते ही क्यों हो? अरे भाई, हिंदुओं के मंदिरों के सामने से क्या मुस्लिमों की जुलूस नहीं निकलते हैं? निकलते हैं। लेकिन एक कोई घटना बता दे इस देश में, क्या मुस्लिम का ये आक्रमण, मुसलमानों का ये आतंक हिंदू ही सहता रहेगा? कोई एक उदाहरण बता दो कि मंदिरों के सामने से कोई जुलूस निकला हो और हिंदुओं ने उस पर पत्थरबाजी की हो, हिंदुओं ने उस पर पत्थर बरसाए हो, किसी मुसलमानों के घर में जा के आग लगाई हो, किसी को मंदिर में ठूस कर किसी की हत्या की हो। एक तो चंद घटनाओं को लेकर आप ये देखें, इस देश की बड़ी विडंबना ये है, हिंदुओं तुम जाग नहीं रहे हो, तुम सो नहीं, तुम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हो कि तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आती अपने ऊपर, खासकर उन राजनेताओं को जो ऐसे दलों के साथ बैठे हैं, जो हर हालत में हिंदुओं का विनाश करने पर तुले हुए हैं। आप ये देखें कि मुस्लिम लगातार एक ऐसी लॉबी, एक देश में ऐसा तंत्र फैलाया जा चुका है कि हर हालत में अगर छोटी सी भी कोई घटना मुस्लिम के खिलाफ होती है, ऐसा नहीं है कि हिंदू आक्रामक नहीं होता, कहीं किसी वजह से अगर कोई घटना हो जाती है, छोटी कोई घटना, उसको इस तरीके से सारे विश्व में फैला दिया जाता है, विश्वव्यापी बना दिया जाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू लगातार आक्रामक हो रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिम पर। लेकिन मुस्लिम लगातार उनके देश पर देश बढ़े जा रहे हैं। भारत में ही कई राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है, कई पाकिस्तान बन चुके हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब पाकिस्तान बन चुके हैं। हर जगह मुसलमानों का आतंक बढ़ रहा है और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन फिर भी एक सूत्र आपने सुना होगा कि पीड़ित कौन है? मुस्लिम। अरे इसी देश में हिंदुओं, तुम इस देश से अगर तुम्हें भागने को मजबूर होना पड़े, बंगाल में जैसे लोग, उन लोगों पर लानत है, उन लोगों पर जो बंगाल से छोड़कर जा रहा है। इससे अच्छा तो वहीं लड़ें, अपने वजूद के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, लड़ें, चाहे कानूनी तौर पर, चाहे वो किसी भी तरीके से। तो आप ये देखें कि इतना डरा हुआ है हिंदू आज कि स्वार्थी हो चुका है कि धर्म के लिए, पैसे के लिए अपने धर्म को वो तिलांजलि दे देता है और लगातार हाशिए पर डाल दिया गया है। और बहुत लंबा विषय, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना अफसोस होता है। हालांकि मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी विचारधारा को कट्टरवादी बना दिया जाता है। हमारे कई मुस्लिम मित्र रहे दिल्ली में, जब मैं काम करता था, हमारे कई साथी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन उनसे मेरा विरोध इसी बात को लेकर हुआ। कई दोस्त तो मुझे त्याग भी चुके हैं, उन्होंने दोस्ती छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने ये देखा इस देश में ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी भी राष्ट्र हित की बात करें तो आपको बता दिया जाता है कि आप भाजपावादी हैं, आप संघी हैं। आप राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे, अगर राष्ट्र विरोध की बात करें, हर मामले में उनका समर्थन करते हैं, वो कुछ भी कहें उनका समर्थन करते हैं, तो आप पक्के सेक्युलर हैं। तो कुल मिला के मुस्लिम कभी सेक्युलर नहीं रहना चाहता, मुस्लिम कट्टरपंथी बना रहना चाहता है अपने मजहब के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, शरिया कानून के लिए, कुरान की रक्षा के लिए। वो लगातार वही करेगा, लेकिन खुद सेक्युलर नहीं है, वो कट्टरवादी मुस्लिम ही बनकर रहना चाहता है। लेकिन वो हिंदुओं को सेक्युलर बने रहना देखना चाहता है। हिंदू तिलक लगाए, हिंदू भगवा वस्त्र पहने, हिंदू
पुजारी बनकर रहे, पूजा पाठ करे, अगर शोभा यात्रा निकले तो वो हिंदू उनको दुश्मन की तरह लगता है। हाँ, उनके साथ गलबहियाँ करे, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ रोजा इफ्तार पार्टी करे, उनके साथ चिकन मटन खाए, उनके साथ हर प्रकार से शामिल रहे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी आप हिंदूवादी गतिविधियों में शामिल हैं तो आप समझ लो उसके लिए काफिर ही हैं। तो ये जो एक विचारधारा ऐसी बना दी गई है, जो घटिया, अगर इस देश में, मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बात यहाँ पर ये सोच कर रखता हूँ कि देश में आतंकवाद बढ़ता है, कट्टरवाद बढ़ता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम संगठन या कोई भी मुस्लिम दल के लोग, समझदार लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक हिंदू कोई गलत करता है तो हजारों आवाज़ें उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, लेकिन मुसलमानों में ये नहीं होता है। तो मुझे हिंदू से कोई, मुसलमानों से विरोध नहीं है, मुझे विरोध ऐसे घटिया लोगों से है, चाहे वो पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, आम मतदाता हो, वो घटिया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए ऐसे हिंदू, जो हिंदू हितों को नहीं देख रहे हैं, राष्ट्र हितों को नहीं देख रहे हैं, सनातन के हितों को नहीं देख रहे हैं, और लगातार स्वार्थ के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे घटिया राजनेताओं की चरण वंदना कर रहे हैं, उनका चरण चुंबन कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।